हरिओम। दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया और उनसे यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि युद्ध में कोई भी देवता उसे हरा ना सके। तो वो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में बैठे देवता भी उससे भयभीत हो गए। वेदों के न रहने से सब धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गईं। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट बढ़ने लगे। इस कारण सब देवता महादेवी की शरण में गए। उनसे बोले, जिस प्रकार आपने शुंभ और निशुंभ राक्षस का अंत किया, उसी प्रकार आप इस दुर्गम का भी अंत करें। प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर लिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगीं। उस जल से पेड़ पौधे औषधियाँ हरी भरी हो गईं। जो अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, तो माता की आँखों के जल से पेड़ पौधे औषधियाँ हर जगह, पूरी धरती हरी हो गई। नदियाँ, तालाब, समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। यह देखकर सब देवता ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए। देवी बोली, हे देवताओं, दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप सब अपने अपने धाम को पधारें। ठीक उसी समय दुर्गम ने नगर पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर नगर की रक्षा के लिए महाकाली भी हाथ में चक्र लिए आ गईं। दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए देवी महाकाली के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुईं। इनके नाम हैं देवी तारा। ये हैं 10 महाविद्या देवी तारा। देवी काली, ये भी 10 महाविद्या देवी में आती हैं। और देवी छिन्नमस्ता, देवी श्रीविद्या, देवी भैरवी, देवी बगलामुखी, देवी त्रिपुरा देवी और देवी मातंगी। ये हैं देवी भुवनेश्वरी। तो इन सब देवियों ने मिलकर, और देवी हैं धूमावती। तो ये 10 महाविद्या देवी हैं। तो इन सब देवियों ने मिलकर दैत्यराज दुर्गम की 100 अक्षौहिणी सेना को तहस नहस कर डाला। अंत में उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुर्गम दैत्य का वध करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। उन वेदों को, यह देवी बगलामुखी, उन वेदों को जब देवी ने देवताओं को ले जाकर दिए तो देवता उनसे बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अनंताक्षिमय रूप धारण किया, इसलिए भविष्य में आपका नाम शताक्षी होगा। और अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक पालन करने के कारण आप शाकंभरी भी कहलाएंगी। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण आप दुर्गा कहलाएंगी। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करें, यही हम सबकी आपसे विनती है। तब दुर्गा बोली, आप सब चिंता ना करें। जिस प्रकार अब तक मैं असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार भविष्य में भी मैं आपकी रक्षा करती रहूँगी। जब जब असुर उपद्रव मचाएंगे, तब तब मेरा अवतार होगा और आप सबकी मैं रक्षा करूँगी। तो सूत जी बोले कि लोक प्रसिद्ध शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा, ये एक देवी के 3 नाम हैं। ये हैं धूमावती माता। तो ये सब देवी 10 महाविद्या में आती हैं। तो आप सबने जाना किस तरीके से शाकंभरी देवी की उत्पत्ति हुई। पसंद आए वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।